नमस्कार। धर्म यात्रा की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन महेशमती यानी महेश्वर में मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र तो है ही, कई युगों के इतिहास को भी समेटे हुए है। इस मंदिर का संबंध है वंशीय राजा कार्तिवीर सहस्त्रबाहु से है, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, वास्तव में पौराणिक स्थान है और त्रेता और सतयुग से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है और रावण से संबंधित इसका इतिहास है। यह मूल रूप से कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु का स्थान है, जो कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। इनका सहस्त्रबाहु का यहाँ पर 85,000 वर्ष राज्य रहा है और इसका जो महेश्वर का पौराणिक नाम है वो महिष्मती है। ये महिष्मती के राजा हुए हैं। इन्होंने दत्तात्रेय भगवान से उपासना करके 1000 भुजाएं वरदान में प्राप्त की थी। उसी के चलते इन्होंने अपनी 1000 सहस्त्र भुजाओं से नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था, जो कि सहस्त्रधारा नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे जो है 11 दीपक जलते हैं अखंड, जो पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ पे शुद्ध घी के 11 दीपक इतने प्राचीन जलते हैं। और ये जो देव हैं ये दीप से प्रसन्न होते हैं। कार्तिवीर ने लंकाधिपति रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। उस समय रावण को प्रतिदिन 11 दीपकों के साथ बंदी के रूप में राज दरबार में पेश किया जाता था। दीपकों का इतिहास ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जब रावण आया था तो इन्होंने रावण को युद्ध में पराजित करके यहाँ बंदी बना के रखा था। उसी समय इन्होंने जब इस रावण को बंदी बना के रखा था तो रावण को, चूंकि रावण घमंडी था, प्राउडली था, तो रावण का घमंड चूर करने के लिए एक ऐसा नियम बनाया था कि दिल्ली दरबार में रावण को बांध के लाते थे। तो 10 दीपक उसके मस्तक पे रखते थे, 1 दीपक ऐसा हाथ में रख के लाया जाता था। तो ये इस तरीके से रावण को लाया जाता था। और बाद में रावण को उनके जो पुलस्त्य ऋषि थे, रावण के दादाजी, हाँ, ये तो उन्होंने उसको छुड़ा के ले गए थे और फिर इन्होंने संधि करके और रावण को छोड़ दिया था। राजराजेश्वर मंदिर में विराजित शिवलिंग भी अपने आप में अनूठा है। आमतौर पर मान्यता है कि शिवलिंग को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भगवान विष्णु का भी अंश होने के कारण इस शिवलिंग पर 12 महीने तुलसी चढ़ाई जाती है। और ये शिवलिंग, चूंकि इसमें विष्णु का अंश है, यहाँ 12 महीने तुलसी चढ़ती है। इनका श्रृंगार भी होता है और 12 महीने यहाँ पे तुलसी चढ़ती है, क्योंकि श्रृंगार विष्णु को प्रिय है। श्रद्धालु वर्ष भर राजराजेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, साथ ही मां नर्मदा में डुबकी लगाने का पुण्य भी अर्जित करते हैं। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, लोग दूर दूर से आते हैं, घी मुख्य रूप से मनोकामना में चढ़ाते हैं। ये पूरा एक पंचायतन है। उस तरफ गणेश जी हैं, वो विश्व रिद्धि सिद्धि हैं, दोनों देवियां हैं। इधर तीनों देवियां हैं, इधर सूर्य नारायण है और यहाँ इधर इस साइड में अपने विष्णु भगवान है गरुड़ भगवान के साथ में। इस तरीके से ये पंचायतन है। हर वर्ष इस मंदिर में दर्शन करने आता हूँ, क्योंकि ये मंदिर ऐतिहासिक 1000 वर्ष पुराना है और मैं भी भोले का भक्त हूँ। तो नियमित हर वर्ष इसी समय, या इससे कोविड होने के कारण मैं इस वर्ष लेट हो गया, नहीं तो वर्ष में 2-1 राउंड यहाँ पे मेरे अवश्य होते हैं। मंदिर पर पूरी आस्था है मेरी। यह राजराजेश्वरी मंदिर महेश्वर में बहुत प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। महेश्वर आने पर हमेशा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं बड़ौदा से हर साल आता हूँ। उसके बाद जयपुर से हमारी सिस्टर आती है, कोई मथुरा से आता है, कोई और आसपास के बड़वानी हैं या दूसरे जो निकटतम गांव हैं, वो इंदौर से तो मैक्सिमम लोग आते हैं। इस प्राचीन मंदिर का संबंध होलकर वंश की महारानी मां अहिल्या से भी है। माँ अहिल्या यहाँ स्वयं आती थी और पूजन करने, और आज भी हर प्रति सोमवार उनकी पालकी यहाँ पे आती है। वो नियम आज भी चल रहा है। दोस्तों, इंदौर से महेश्वर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने के लिए बसें उपलब्ध हैं। साथ ही निजी वाहनों से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। महेश्वर में राजराजेश्वर मंदिर और मां नर्मदा के पावन तट के अलावा भी कई दर्शनीय स्थल हैं।
वेब दुनिया की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते और पढ़ते रहिए वेब दुनिया। नमस्कार।